इस वीडियो में आप देखेंगे नवंबर 2021 तक विश्व एवं देश भर में घटित समसामयिक घटनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब होगा केरल। केरल के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की है। यह समिति अध्ययन करेगी और समुद्र में सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणालियों से संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों का एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी अध्ययन करेगी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? इसका सही जवाब होगा शालिन डी कुमार को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जजों की फहरिस्त में एक और भारतीय जज का नाम शामिल हो गया है। राष्ट्रपति ने शालिन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। शालिन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय है, बल्कि वह पहली एशियाई है जो इस पद पर पहुंची है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसेर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? इसका सही जवाब होगा इजराइल। पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल के रामला शहर के पास नई मानव प्रजातियों के अवशेषों की खोज की है। अनुमान है कि नेसेर रामला होमियो प्रजाति लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व इजराइल और उसके आसपास रहती थी। अगला प्रश्न है, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा भारत। भारत ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशिष्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया। अगला प्रश्न है, कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक लगभग 158 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया। उसके बाद ओडिशा और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। झारखंड कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा चीन। चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह देश के मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व में बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र के सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। FY-3E नाम का यह उपग्रह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाएगी? इसका सही जवाब होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शहरी माल ढुलाई क्षमता में सुधार के लिए फ्रेट स्मार्ट सिटी बनाने की अपनी योजना की घोषणा की। इसका मकसद लॉजिस्टिक की लागत को कम करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटीज पर एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है? इसका सही जवाब होगा मिताली राज। भारतीय कप्तान मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा। 38 साल की मिताली राज के अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,337 रन हो गए हैं, जबकि एडवर्ड के नाम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 10,273 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी?
भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, सरकार की ओर से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा नागालैंड। पूरे नागालैंड राज्य को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पूरे नागालैंड राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम को बढ़ा दिया गया है और यह कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनका नाम क्या है? भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी जो हाल ही में उत्तराखंड के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है? पुष्कर सिंह धामी हाल ही में उत्तराखंड के 11वें और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वह ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त किया है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया है। दरबार मूव जम्मू और कश्मीर के सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों के एक राजधानी शहर से दूसरे शहर में द्विवार्षिक शिफ्ट करने को दिया गया नाम है। अगला प्रश्न है, सुशीला देवी ने कॉन्टिनेंटल कोटे से टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई की थी, वह किस खेल से जुड़ी है? सुशीला देवी जूडो खेल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक होगी। जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े यह नियम अगले साल यानी 2022 से लागू होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा पी साईनाथ को। वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संपादक पी साईनाथ को इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, 8 जून 2021 को किसे प्रतिष्ठित पेन पीटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? प्रतिष्ठित पेन पीटर पुरस्कार 2021 से तिसित्सी डांगारेम्गा को प्रदान की गई। ILO और यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट बाल श्रम वैश्विक आकलन 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं तथा बाल श्रम की स्थिति में लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? इसका सही जवाब होगा गोवा। गोवा रेबीज मुक्त राज्य घोषित होने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा सतीश अग्निहोत्री को। रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया MD नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सिल्वर लाइन परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब होगा केरल। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट
एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही जवाब होगा लद्दाख। इस समझौते का उद्देश्य लद्दाख को स्वच्छ एवं हरित केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। इसकी शुरुआत जांस्कर घाटी क्षेत्र में पायलट परियोजना के आधार पर की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? इसका सही जवाब होगा नीति आयोग। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। यह गैर लाभकारी अस्पतालों पर शोध आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और निजी अस्पतालों और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ तुलना करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि वह विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगी? इसका सही जवाब होगा ESA। 25 जून 2021 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा घोषणा की गई कि वह दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? इसका सही जवाब होगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को विश्व और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। ये थे नवंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर जाकर प्ले लिस्ट से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर चूज कर सकते हैं।